नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। हमने पहले वीडियो डाले थे राजस्थान की मतलब कि जो भी कला संस्कृति उसके बारे में बात की थी हमने, मारवाड़ के इतिहास के बारे में बात की थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि राजस्थान ज्योग्राफी में सिंचाई परियोजनाएं आती हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे और कुछ उन क्वेश्चनों से डिटेल बात करेंगे। तो इसमें हम थोड़ी देख लेते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने लगी 25 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। और सिंचाई परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले मतलब कि पुराने जो एग्जाम हुए हैं, पुराने एग्जाम जो हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे भी अभी हुआ बीएसटीसी का एग्जाम हुआ, बीएसटीसी का हुआ और वन रक्षक का हुआ जैसे, और भी बाकी जो एग्जाम है उनमें आए हुए हैं क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में बात करते हैं वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें भाई, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें उसका मूल नाम राजस्थान नहर है। अरे हमने वो बात की थी पहले भी कि भाई राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके बाद उसका मूल नाम नहर राजस्थान नहर है। मतलब कि राजस्थान नहर इसका मूल नाम है। फिर बाद में मतलब कि 1981 के बाद में इसको नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी है, मतलब लिफ्ट नहर, प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी है इंदिरा गांधी परियोजना की। भाई लिफ्ट नहरें निकाली गई, हमने बात की थी कि भाई पूर्वी पूर्वी इलाका ऊंचा है, इसका पूर्वी इलाका ऊंचा है, तो पूर्वी इलाके में जल पहुंचाने के लिए भाई नहरों का निर्माण किया गया। तो वो नहर प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी है, तो ऑप्शन वीर तेजाजी, कोरसेन, गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण। तो ये चारों इसकी लिफ्ट नहरें हैं। ये कोरसेन जो है, कोरसेन मतलब कि कोरसेन लिफ्ट नहर है वो हमारी मतलब कि प्रथम लिफ्ट नहर है, जो हमने पढ़ा था। ये भाई गंगानगर और नागौर में है। गंगानगर बीकानेर में है, मतलब सॉरी गंगानेर बीकानेर, गंगानगर बीकानेर में स्थित है। और कवरसन ये इसे मतलब कि लूणकरण सर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब और किसने किया। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका शिलान्यास कब और किसने किया, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1958, गोविंद वल्लभ भाई पंत 1958, इनमें से कोई नहीं। मतलब 1958 में तो वही है। इसका शिलान्यास किसने किया, तो ये हमारे गोविंद वल्लभ पंत ने किया, गोविंद वल्लभ पंत ने किया। तो ध्यान रखना भाई, गोविंद वल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कि इन नहरों को, नहर जो है राजस्थान में नहरें हैं उनको मंदिरों मंदिरों का घर, मंदिर कहाँ है, मतलब ये आधुनिक युग के मंदिर कहाँ है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं कि भाई जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान की इंपॉर्टेंट नहर है, मतलब कि राजस्थान की इंपॉर्टेंट नहर है और सबसे बड़ी नहर है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। तो दोस्तों 649, आप ध्यान रखना भाई 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और जो राजस्थान के बाहर मतलब कि जो सतलज नदी से निकलती है, मतलब सतलज नदी पर हरीके बांध बनाए गए हैं, हरीके बांध उससे ये निकलती हैं। तो वहाँ से जो राजस्थान में, वहाँ से राजस्थान में जो प्रवेश करती हैं उसकी लंबाई कितनी है, तो वो पूछ लेते 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर है, इसे हम 204 किलोमीटर है, इसे हम मतलब कि राजस्थान फीडर के नाम से, राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना। आप ये चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध भी सतलज और व्यास के संगम पे ही है। भाखड़ा नांगल बांध का पानी निम्न में से किसे मिलता है, मतलब कि निम्न में से किसे मतलब कि भाखड़ा नांगल बांध का पानी मिलता है। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मतलब किसे नहीं मिलता, सॉरी ये किसे नहीं मिलता है, तो ये तीनों को तो मिलता है। मतलब कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को भाखड़ा नगर बांध का पानी मिलता है और दिल्ली को नहीं मिलता, दिल्ली को नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है, हिमाचल प्रदेश को भी भाखड़ा नगर बांध का मतलब पानी मिलता है। और नगल बांध की बात की जाए तो नगल बांध है, उस पर दो नहरें निकाली गई हैं, दो नहरें निकाली गई हैं जिससे राजस्थान और पंजाब में सिंचाई होती है। ध्यान रखना नगल बांध में भाई भाखड़ा और नगल दो बांध है यहाँ पे। गोविंद सागर, गोविंद सागर जो झील है, गोविंद सागर जो झील है, कृत्रिम झील है, उस पर दो बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नागल। तो ध्यान रखना आप, नागल बांध से राजस्थान और पंजाब में सिंचाई होती है और पंजाब दिल्ली में मतलब कि इससे पानी नहीं जाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में बात करते हैं भाई, माही नदी पर कड़ाना बांध निर्मित किया गया है। माही नदी पर कड़ाना बांध निर्मित किया गया है डूंगरपुर में, उदयपुर में, गुजरात में, राजस्थान में। तो माही नदी पर कड़ाना बांध है वो हमारे गुजरात में निर्मित किया गया है। गुजरात में निर्मित किया है। माही बजाज सागर परियोजना जो चली थी, माही बजाज सागर,
माही बजाज सागर परियोजना जो चली थी उसमें मतलब कि प्रथम चरण में, उसके प्रथम चरण में गुजरात में कड़ाना बांध और हमारे राजस्थान में माही बजाज सागर मतलब मेन बांध जो है माही बजाज सागर, वो उसका निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट तो छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे क्वेश्चन में बात करें मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, मतलब मारवाड़ का अमृत सरोवर किस किस बांध को कहते हैं। ऑप्शन है राम सरोवर, जवई, सेवर, सेई। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, जवई बांध। जवई बांध जो है हमारा जवई बांध है जवई नदी पर, उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, मतलब कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और ये मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, ध्यान रखना आप, सबसे बड़ा बांध है मारवाड़ का। और इसमें जब मतलब कि पानी की कमी होती है तो सेई, जो सेई नदी है, सेई परियोजना बांध है, उससे मतलब उदयपुर है, उससे पानी इसमें लाया जाता है जोई बांध में। तो नेक्स्ट छठे सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माही परियोजना की समस्त विद्युत, मतलब माही परियोजना से जो विद्युत उत्पादन होता है उसका मतलब सभी समस्त विद्युत कौन प्राप्त करता है, केवल मध्य प्रदेश, केवल गुजरात, केवल राजस्थान और कोई नहीं। तो मैं पहले बता दूं, माही परियोजना है वो मतलब कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। मतलब राजस्थान की मतलब राजस्थान का 45% भाग है, मतलब 45% लाभ है, और मतलब कि इसका गुजरात का 55% है। पर इसकी मतलब कि समस्त विद्युत है वो राजस्थान, केवल केवल राजस्थान ही रखता है समस्त, मतलब कि विद्युत राजस्थान रखता है। आठवीं क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब किया गया। वो आपको बोले कि सर्वप्रथम जल कब प्रवाहित किया गया, तो वो दोस्तों आप ध्यान रखना 11 अक्टूबर 1961 को, 11 अक्टूबर 1961 को। और किस किस लिफ्ट नहर मतलब किस नहर में किया गया, तो राउतसर जो वितरिका है, राउतसर वितरिका है उसमें मतलब कि प्रथम जल प्रवाहित किया गया था। और नेक्स्ट बात करते हैं, नवे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा कथन कथन मतलब कथन को मतलब कौन सा कथन सही है उसका चुनिए। तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल जिलों का आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं, मतलब सही है। ये पश्चिमी मरुस्थल में जो नहरें, जब से नहरें चली हैं तो पश्चिम में भरपूर फसलें हो रही हैं। इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर, बाड़मेर और जैसे जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारे भाई। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई परियोजनाएं नहरों से हुई है। और तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, इसमें कौन सा सही है, तो हमारा कथन ए सही है और बी भी सही है। तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो गया, कथन ए और बी दोनों सही है। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में बात करें विलास सिंचाई परियोजना। विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो विषय विलास सिंचाई परियोजना जो है हमारे वो दोस्तों ध्यान रखना आप, बारह में विलास सिंचाई परियोजना है। बेतली ये हैं। और भी एक है मतलब कि बेतली, विलास और दरिया हदिया हैं। तो नेक्स्ट हम 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जसवंत सागर और हेमावास बांध, चवई बांध और सरदार समंद बांध किस नदी के बेसिन पे आते हैं। तो ये आप चार बांध हो गए, एक नदी के बेसिन पे आते हैं। चार बांध कौन सी नदी हैं, तो ऑप्शन माही, लूनी, जवई, बनास। तो हमारे लूनी लूनी आंसर सही है। लूनी नदी पर हेमावास बांध पाली में है। लूनी नदी पर जसवंत सागर जोधपुर में है। और जवई बांध, जो जवई बांध है वो हमारे जवई बांध जो है वो पाली में है, वो भी पाली में है। दोस्तों ध्यान रखना, दो बांध है पाली पाली, ये तो बांडी नदी पर, लूनी की सहायक बांडी नदी है उस पर है। और ये पाली में जवई बांध जवई नदी पर, लूनी की सहायक नदी है जवई, उस पर है ये। और ये मेन जसवंत सागर है जो वो मेन लूनी नदी पे है। तो ध्यान रखना आप, जसवंत सागर तो लूनी पे हो गया, हेमावास पाली बांडी में हो गया, बांडी नदी पर हो गया, जवई बांध पाली जवई नदी पर हो गया। ये दोनों मतलब कि लूनी की सहायक नदियां हैं, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सावन भादो परियोजना, सॉरी दोस्तों, मतलब कि नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सावन भादो परियोजना है उसका संबंध किससे है, सावन भादो परियोजना का संबंध किसने है। तो सावन भादो परियोजना है वो कहाँ है ये पूछ ले आपसे, तो सावन भादो परियोजना कोटा में है। कोटा में सावन भादो परियोजना है। तो ये आहू नदी पर स्थित है और कोटा में सिंचाई के काम आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं भाई चंबल परियोजना है वो किस बांध के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु मतलब पानी दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि चारों बांध है वो चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल नदी पर चारों बांध बने हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन है वो, सॉरी दोस्तों, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी जो सही बी है ऑप्शन, वो हमारा सही है भाई। किस बांध से केवल सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है, तो कोटा बैराज बांध है उससे केवल सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। और बाकी चारों बांधों से मतलब कि विद्युत भी उत्पादन होता है। चौथे बात कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, पन्नालाल बरूपाल केनाल है उस जल का स्रोत है किस मतलब पन्नालाल बरूपाल है वो किस बांध का जल का स्रोत है, तो वो हरि के बांध है उसका स्रोत है, जिससे इंदिरा गांधी नहर आप जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर इससे निकलती है। और इंदिरा गांधी में पन्नालाल बरूपाल जो है वो नहर है। भाखड़ा नागल बांध,
भाखड़ा नागौर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, घग्गर, नर्मदा, सतलज, रावी। तो हमारे सतलज और व्यास के संगम पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वें क्वेश्चन की बात कर ले। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि अभी के पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन अधिक पूछने लग गए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, बांध और जिला सम्मिलित कीजिए, बांध और जिला। स्वरूप सागर बांध जोधपुर। एक ऑप्शन देख लेते हैं, स्वरूप सागर, जसवंत सागर, अजान बांध, अडवान बांध। तो जोधपुर में है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, भरतपुर में है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना वही कौन सा बांध कहाँ पे स्थित है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ भाई क्या है। तो स्वरूप सागर, तो दोस्तों आप ध्यान रखना भाई, स्वरूप सागर बांध जो है, जो स्वरूप सागर बांध है वो स्वरूप सागर जो हमारा, सॉरी पहले देखते हैं जसवंत सागर जो है हमारे जोधपुर में है। जसवंत सागर जोधपुर में है। और अडवान, जो अडवान बांध हमारे जो अडवान बांध है वो मतलब कि जो अडवान बांध जो है हमारे वो भीलवाड़ा में है। अडान बांध भीलवाड़ा में है। अजान बांध जो है हमारे वो भरतपुर में है। और जसवंत सागर बांध उदयपुर में है। जसवंत जेल पर है, जसवंत सागर बांध उदयपुर में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? दूसरा ऑप्शन सही होगा, बी ए डी सी। तो ध्यान रखना नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 17वें क्वेश्चन की, हरिश्चंद्र सागर बांध कहाँ स्थित है? तो सागर बांध जो हमारे कोटा नदी पर, कोटा में स्थित है। कोटा में हरीश सागर बांध स्थित है, काली सिंध नदी पर। ध्यान रखना कौन सी नदी पूछ ले तो काली सिंध नदी पर। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, चुलीदेव परियोजना किस जिले से संबंधित है? मतलब चुलीदेव परियोजना जो है वो हमारे किस जिले से संबंधित है? तो करौली जिले से चुलीदेव परियोजना संबंधित है। इसमें मतलब कि जो चुलीदेव परियोजना वो अजान बांध पे बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चाकण बांध कहाँ स्थित है? तो चाकण बांध जो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जालोर, बूंदी, उदयपुर, कोटा। तो चाकण बांध जो है हमारे वो बूंदी में स्थित है। चुंडी में चाकण बांध स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जोधपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, उमेद सागर, जसवंत सागर, प्रताप सागर, कायलाना। तो जसवंत सागर जो बांध है वो जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, नर्मदा से लाभान्वित जिले कौन से? नर्मदा नहर जो निकली है, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया है उससे नर्मदा नहर निकली गई है। तो उससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो उससे लाभान्वित जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, सिरोही। हमारा ऑप्शन सी सही है। तीसरा सही है, बाड़मेर, जालौर दोनों जिले हैं वो नर्मदा नहर से मतलब कि लाभान्वित है। तो हमारे राजस्थान में कितने किलोमीटर तक आती है ये नहर? तो 74 किलोमीटर तक आती है। 65 किलोमीटर तो हमारे बाड़मेर में, 9 किलोमीटर जालौर में। और नर्मदा नहर की एक बात हूँ, फुहारा पद्धति, यहाँ पर फुहारा पद्धति से मतलब सिंचाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, गंगा सिंह द्वारा गंग नहर जो हमारे राजस्थान की दोस्तों मूल्य सबसे प्राचीन प्राचीन नहर कौन सी है? तो गंग नहर है। उसका निर्माण गंगा सिंह द्वारा कब करवाया गया? तो 1927 में इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बांकली बांध, जो बांकली बांध है वो किस नदी बांकली बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों बांकली बांध का निर्माण ध्यान रखना आप, सुकली नदी पर किया गया। बांकली बांध का निर्माण सुकली नदी पर जालौर में किया गया। सुकड़ी नदी दोस्तों, सुकड़ी नदी लूनी की सहायक नदी है। सुकड़ी नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। चौई भी लूनी की सहायक नदी है। बांडी भी लूनी की सहायक नदी है, आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना मैंने बताया आपको, गंग नहर सिंचाई परियोजना है। गंग नहर सिंचाई परियोजना 1927 में बनाई गई। इसमें किसने बनवाई? तो गंगा सिंह ने बनवाई। गंगा सिंह जो था उसने इसको बनवाया, गंग नहर को। पहली पक्की मतलब की पक्की नहर थी, राजस्थान की पहली पक्की नहर थी। और नेक्स्ट बात करते हैं, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? तो मोरेल बांध मतलब किस जिले में स्थित है? तो मोरेल बांध जो हमारे दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन ए बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। तो मोरेल बांध जो है हमारे सवाई माधोपुर में। मोरेल हो गया, इसरदा जो बांध है वो भी सवाई माधोपुर में है हमारे। पीपलाद बांध भी सवाई माधोपुर में है। और पीलड़ा बांध ये भी सवाई माधोपुर में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक बल्कि एक लिफ्ट नहर भी इसमें है। तो ध्यान रखना आप। और कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि नया हम पूरा वीडियो बनाएंगे। आप अगर कमेंट करोगे तो सिंचाई परियोजना से रिलेटेड पूरा वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।